हेलो दोस्तों, कल मैंने एमपी पुलिस से रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था। वो वीडियो जो एक्चुअल में जो था एमपी पुलिस के रिजल्ट और फिजिकल के संबंध में था, लेकिन उस वीडियो में रिजल्ट और फिजिकल की बात नहीं हो रही थी। उसमें जो जितने भी कमेंट्स मैंने देखे, उसमें ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो अभी भी बच्चों के कट ऑफ को लेकर हैं कि आखिर कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा, सर इतने नंबर में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जाकर कुछ वीडियो सर्च करके वीडियो देखे, तो उनमें एमपी पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हो, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन उसमें बच्चों के जो मैक्सिमम कमेंट हैं वो कट ऑफ को लेकर हैं कि सर हमारा 60 नंबर पे होगा कि नहीं, 65 नंबर पर होगा कि नहीं, 70 नंबर पर होगा कि नहीं, मैं अदर स्टेट से आता हूं इतने नंबर पे होगा कि नहीं। कुल मिलाकर ये है कि अभी भी बच्चे जो हैं रिजल्ट आने में कुछ ही समय है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी बच्चे जो हैं कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। सबसे पहली बात तो है कि आपको कोई भी जो है एग्जैक्ट जो सही कट ऑफ होता है वो कोई नहीं बता सकता। वो एकमात्र जो आपको पता चलेगा वो एएसबी की जो वेबसाइट आएगी, एएसबी जो अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट करेगा, वहीं से आपको पता चलेगा कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। हाँ, दूसरा होता है कि एक एक्सेप्टेड जो कट ऑफ होता है वो अगर कोई बता दे, तो उसमें भी दोस्तों अभी जितने भी मैंने वीडियो देखी उसमें जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो एक तरीके से वो हाई बताया जा रहा है। लेकिन वहां पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आपका जो रिटर्न का जो रिजल्ट जारी होगा, वो रिजल्ट जो जारी होगा वो रिजल्ट आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। पिछली भर्ती में अगर आपने देखा हो 2020-22 वाली भर्ती में, तो वहां पर कई बार ऐसा हुआ कि 72 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था और 69 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। मतलब वहां पर सीधा सीधा फंडा है नॉर्मलाइजेशन का, यानी नॉर्मलाइजेशन में 72 वाले बंदे के नंबर कम हुए होंगे और 69 वाले नंबर जो बंदा था उसके नंबर बड़े होंगे, तभी उसका सिलेक्शन हुआ। यानी यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करेगा वो है नॉर्मलाइजेशन। अब आपको लग रहा है कि मेरे नंबर सर यहां पर 50-60 नंबर ही हैं और मैं यूआर कैटेगरी से आता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप डिसाइड कर ले, या कोई और आपको बता रहा है कि 60 नंबर पर जनरल पर नहीं होगा। लेकिन अभी आपने देखा ग्रुप 4 का रिजल्ट आया और ग्रुप 4 में कई बच्चों के 3 से 4 नंबर भी बढ़े, कई बच्चे ऐसे हैं जो 7 से 8 नंबर भी उनके बढ़े हैं, 8 से 9 नंबर भी बढ़े। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो है कम भी हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम रहती है क्योंकि व्यापम के जो पेपर होते हैं उनमें गलत प्रश्नों की संख्या रहती है, तो कम होने के बहुत कम चांस रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज़्यादातर बच्चों के या तो 1-2 नंबर बढ़ते हैं, 3-4 भी बढ़ते हैं, 5-6 भी बढ़ते हैं। आपको मेरा बताता हूँ, पिछली भर्ती में मेरे 72 नंबर थे, जो जब वहाँ मैंने पेपर सबमिट किया था तो 72 नंबर आए थे। जब रिजल्ट आया तो उसमें कुछ पेपर जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुए, और डिलीट होने के बाद में मेरा स्कोर हो गया 74, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर चला गया 80.91। यानी आप यहां पर देखते हैं मेरा जो स्कोर था वो 72 और यहां से डायरेक्ट 80 नंबर यानी लगभग 81 नंबर के आसपास चला गया, यानी लगभग 9 नंबर यहां पर इंक्रीज हुए। ऐसा सभी बच्चों के साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरे पेपर में प्रश्नों की संख्या गलत थी। तो आप ऐसा नहीं सोचे कि आपका कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है और वो बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर मध्य प्रदेश के एग्जामों में वो बहुत बड़ा रोल अदा जो है अपना करता है। तो आपका जो भी नंबर है वो आप घबराइए नहीं, लेकिन एक क्या कट ऑफ हो सकता है कि वैसे आप कट ऑफ के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, फिजिकल की डेट नहीं आई है, मार्च में होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। फिजिकल हो सकता है चुनाव के बाद भी जा सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। वो एज भी हमें अपने उनकी ओर से बताएगा, तभी हमें पता चलेगा। हम अनुमान लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी आपके पास समय है, और जो बच्चे लगातार फिजिकल कर रहे हैं, कुछ मोरल डाउन करने के फिजिकल को छोड़ भी रहे हैं, तो फिजिकल मत छोड़िए, फिजिकल कंटिन्यू करते रहिए। आपका कभी भी फिजिकल हो सकता है आपको, तो उसके लिए आप लगातार लगे रहिए। और जिन बच्चों ने अभी भी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है, तो वो निश्चित तौर पर फिजिकल अभी भी आपके पास समय है। हो सकता है आपको ये जो 3-4 महीने ये मिल जाए अगर चुनाव के बाद फिजिकल होता है तो, और अगर अभी मार्च अप्रैल में होता है तो फिर भी तकरीबन 15-20 दिन आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपको मैं एक कट ऑफ बता देता हूं, ये एक पूरी तरीके से अनुमानित है, लेकिन यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए, हो सकता है आपका नंबर 60 नंबर पर हो जाए, हो सकता है 75 वाले का भी जो है यहां पर कट ऑफ क्लियर ना हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। लेकिन फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कैटेगरीज वाइज जनरल, EWS, OBC, SC और ST, ये दोनों कैटेगरी में ये पूरी तरीके से अनुमानित है। यहाँ पर मेल कैटेगरी का भी बता देते हैं, फीमेल कैटेगरी का भी हम बता दें। ये केवल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको फिजिकल की जो है तैयारी करनी चाहिए।
अब ये क्योंकि फिजिकल करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिजिकल करने से कोई आपका जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की और बाई चांस खुदा का ईश्वर का आशीर्वाद रहा और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप तो कम नंबर सोचकर फिजिकल की तैयारी कर ही नहीं रहे और फिर आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा, तो फिर वहाँ जाकर वैसे भी आप निश्चित तौर पर फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि कम से कम अगर जनरल कैटेगरी में आपका 68 प्लस या इसके आसपास आपका नंबर है तो आपको निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। EWS में आपका 65 प्लस है या इसके आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी निश्चित तौर पर करनी चाहिए। OBC में भी लगभग यही 65 के आसपास आपका स्कोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। SC में अगर ये बात करें तो 60 नंबर 60 प्लस है या 60 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ST की अगर बात करें तो यहाँ पर 58 नंबर या 58 नंबर के आसपास भी हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो फीमेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए, EWS के लिए और OBC की महिलाओं के लिए अगर 55 प्लस या 55 के आसपास आपका स्कोर है तो आपको निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। और अगर SC की कोई महिला है तो 52 प्लस और ST की महिला है तो 50 प्लस पर आपको फिजिकल की तैयारी जो है करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में निश्चित तौर पर 80 से 90% बच्चों का स्कोर बढ़ता है, कम होने की बहुत चांस है क्योंकि एसबी के पेपर में त्रुटियां होती हैं, प्रश्न डिलीट होते हैं। तो वो जो अगर मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन भी डिलीट हुए हैं तो आपका 98 पर 100% बनता है। तो निश्चित तौर पर वहां पर स्कोर इंक्रीज होता है और होता है। और इस बार क्योंकि आपका रिजल्ट फिर भी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि आपका जो रिजल्ट हर बार 100% पर बनता है, लेकिन अभी 113% पर आपका रिजल्ट बनना है। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे पहले और इस बार 7 गुना बच्चे को आपको बुलाना है, पिछली बार 5 गुना थे, दूसरी बार यहां पर 7 गुना को बुलाने के साथ साथ एक तो दूसरा फैक्टर 113% यानी 13% और एक्स्ट्रा बच्चे को यहां पर बुलाया जाएगा। दूसरी बात, जो अभी तक हम सोच रहे थे कि फिजिकल के लिए 50,000 के आसपास बुलाए जाएंगे, वही बच्चे अभी 7 से 8,000 बच्चे और इंक्लूड हो जाएंगे 13% में। तो निश्चित तौर पर इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। और इसके रिगार्डिंग आपके कोई सुझाव हैं तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पर आकर, तो दोस्तों जो लोग आपको वहाँ पर हज़ारों रुपए के कोर्स बेचते हैं वो आपके हित में कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो ग्राउंड पर आपको रहकर, क्योंकि दोस्तों ये सारी एग्जाम में मैंने खुद भी दी हैं, मैं खुद भी इनकी तैयारी करता हूँ, मैंने खुद भी एग्जाम निकाले हैं, मैंने खुद भी एक कट ऑफ देखा है और आपको MP पुलिस का जो रिटर्न एग्जाम का है उसका पूरा एनालिसिस भी कराया है। तो मुझे ग्राउंड पर पता है कि बच्चों का स्कोर क्या है क्या नहीं है, उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे घर पे ना बैठे और फिजिकल की तैयारी करें। नहीं तो फिर आपको पता है कि वैसे ही मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद आती हैं, फिर लंबे समय उनकी प्रक्रिया चलती है। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इस चैनल को प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ी भी जानकारी इसमें से पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।